किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे, तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो, आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोगों का सम्मान करना जानते हो, ना कि हर वक्त बस सबका अपमान करना पसंद करते हो। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करे। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करे। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। किसी को भी इतनी इजाजत न दे कि वो आपका अपमान करे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप उनसे प्यार करते हैं। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना मुश्किल है, तब आप खुद को समझना शुरू करें। दूसरों की भावनाओं का अपमान करते वक्त इतना याद रखें कि जो चीज आपके लिए कुछ नहीं, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। कमी अगर अपने आप में हो तो दूसरों को दोष देकर कोई फायदा नहीं। बस एक बार खुद को समझना शुरू कर दो, किस्मत आपको संवारना शुरू कर देगी। भरोसा करो कि जो काम तुम कर रहे हो वो सबसे अच्छा कर रहे हो। भरोसा करो आपका काम कमाल ही होगा। उम्र में हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। अमीर हो या गरीब, आत्मसम्मान पाने का हक सभी का होता है। हर किसी के सामने झुकना सही नहीं होता और जो नजरअंदाज करे उसके पास रुकना सही नहीं होता। जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर कर लेना चाहिए कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसको आप ही याद आओ। अपने काम खुद करना सीख लो। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना सिखलाए, क्योंकि दुनिया भी उसी का सम्मान करना पसंद करती है जो दूसरों के दम पर नहीं, अपने दम पर चलना जानते हो। अगर सम्मान पाने की ख्वाहिश है तो पहले सम्मान कमाना सीखे। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुनने की हिम्मत रखो। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। प्यार भी उनसे मांगो जिनसे बाइज्जत होकर मिल सको, बेइज्जत होकर नहीं। आत्मसम्मान की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन इसको कमाना उतना ही जरूरी है। दुनिया को जानने से बेहतर है खुद को जाने। जब आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। एक लड़की की इज्जत करना उसे सुंदर कहने से भी ज्यादा सुंदर है। इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी मिलेंगी। मेहनत करके तो देख, तुझे तेरी कामयाबी भी मिलेगी। परिवार का मतलब है कि किसी को भी पीछे छूटा नहीं जाता या भुलाया नहीं गया। परिवार कोई जरूरी चीज नहीं है, इसमें सब कुछ प्यार, सम्मान, सुरक्षा और अपनापन होना चाहिए। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। परिवार के साथ हर खुशी दुगनी होती है। परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाह देने वाला नहीं होता, माँ के साए से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं होता, बहन से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। इसलिए परिवार से बढ़कर कोई जीवन नहीं है। एक परिवार ही होता है हमारी सारी कमियों के साथ हमें अपनाता है। जीत जाए या हार जाए, इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने परिवार के पास जाए। परिवार के साथ घर जाकर अच्छा खाना खाने और आराम करने से अच्छा और कुछ नहीं है। हमारे लिए परिवार का मतलब एक दूसरे के गले में हाथ डालना और साथ रहना है। अगर आपके पास परिवार और प्यार है, दोनों का होना आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। आप अपना परिवार नहीं चुनते हैं, वे आपके लिए अनमोल तोहफा हैं, जैसे आप उनके लिए हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपका परिवार कितना बड़ा है, ये मायने रखता है कि आपके परिवार में प्यार कितना है। परिवार में लड़ाई हो सकती है,
लेकिन लड़ाई से परिवार में ज्यादा देर तक नाराजगी नहीं रह सकती। एक परिवार को जोड़ने के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत और सम्मान की भी जरूरत होती है। जब सब कुछ बिखर जाता है तो जो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बिना आपके साथ खड़े होते हैं वे आपका परिवार होता है। हमारे लिए परिवार का मतलब है एक दूसरे के साथ हमेशा रहना, चाहे सुख हो या दुख, हर हालात का सामना साथ में करना। दुनिया के टच में रहने से ज्यादा जरूरी है हम उनके टच में रहे जिन्होंने हम जन्म दिया है। कहने को तो जिंदगी में हमसे हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमारी हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दुनिया में बहुत सारी कीमती चीजें हैं, लेकिन परिवार से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। कुछ न होकर भी अगर परिवार साथ है तो भी सब कुछ है। परिवार साथ न होकर अगर सब कुछ है तो भी वो कुछ नहीं। जिंदगी में हम कई चीजें बदल देते हैं, पर परिवार शुरू से आखिरी सांस तक नहीं बदलता। परिवार वही रहता है। अच्छे संस्कार सिर्फ परिवार से ही मिल सकते हैं। ये कोई सामान नहीं जो बाजार में बिकता हो। माँ बाप का मिलना खुशनसीबी है, लेकिन वो जिंदगी ही अनमोल होती है जिसमें जिंदगी भर माँ बाप का साथ होता है। दुख में जो अपनों के साथ खड़ा रहता है असल में वही परिवार में सबसे बड़ा सदस्य कहलाता है। याद रखें, रिश्ता को संभालना है तो जिंदगी भर उनका साथ निभाए वक्त देख कर नहीं। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता है, फिर पता नहीं लोग अपने माता पिता का प्यार क्यों भूल कर छोड़ जाते हैं। अगर आप अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहते हो तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप स्वस्थ रहें। परिवार से ही हमें ताकत मिलती है, इसलिए कभी भी अपने परिवार को नजरअंदाज न करें। जब दुनिया से लोगों को धोखा मिलता है उसके बाद ही लोगों को अपने परिवार पर भरोसा होता है। एक परिवार में अगर आप हंस बोल रहे हो लेकिन मन में दर्द है तो ये बात आपका परिवार पहचान जाएगा, भले ही आप बताओ या ना बताओ। परिवार ही होता है जो कभी आपको दुखी नहीं देख सकता। एक आदमी दिन भर मेहनत करता है ताकि वो अपने परिवार की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। अकेले तुम मजबूत हो, लेकिन परिवार के साथ में तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाओगे। बुरे वक्त के समय में परिवार सबसे अच्छा है। परिवार में दिखावे के लिए प्यार करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप दिल से अपने परिवार को प्यार करें। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक घर हो, लेकिन घर वही होता है जहां परिवार होता है। एक परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि तस्वीरों के लिए मुस्कुराना और जिंदगी भर खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद न करें, भले ही आप दुखी हों। हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। पूरा जीवन एक फिल्म देखने जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप खुद ही इस फिल्म के हीरो या हीरोइन हो। आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद ही अपनी मंजिल को चुनना है और हासिल करना है। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने अतीत से ये सीखना जरूरी है कि ये न सोचना कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आप आने वाले कल में क्या बन सकते हो। यदि आपका कोई सपना है तो वहां बैठे मत रहिए। ये विश्वास करने का साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं और इसे वास्तविकता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो याद रखें कि हर चुनौती, हर मुसीबत में अवसर और विकास के बीज आपके लिए एक मौका होता है। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ यादें पीछे छोड़ देते हैं। हम चले जाते हैं, भले ही मन वहीं रहता है, और हमें ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम वहां वापस जाकर ही दोबारा पा सकते हैं। प्रत्येक नया दिन आपके जीवन की डायरी का एक खाली पन्ना है। डायरी को मुमकिन सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही सफलता का रहस्य है। हम सभी को दो में से एक दर्द से पीड़ित होना चाहिए, अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द। अंतर यह है कि अनुशासन का वजन ज्यादा होता है, जबकि अफसोस का वजन बहुत ज्यादा होता है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती ही है। कुछ करना है तो शुरू करो, तुम जारी रखोगे। क्यों? क्योंकि प्रेरणा की वजह से हम काम को आसान नहीं बना सकते। काम को पूरा करने में प्रेरणा की वजह से हमारी मदद होती है। व्यापार में मुकाबला करने से ही आप खुद में और अपने व्यापार में सुधार ला सकते हैं। इसके बिना हम खुद को प्रेरित नहीं कर सकते। अजीब बात है कि एक ईमानदार इंसान की राय के इतने भूखे लोग उस इंसान की ईमानदारी से इतनी जल्दी नाराज कैसे हो जाते हैं।
यदि आप अच्छे इंसान के मुंह से बुरा सुनना चाहते हैं तो मत पूछिए। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जो जानते हैं उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखने का मूल्य यह नहीं है कि आपको उनसे क्या मिलेगा, बल्कि यह है कि आप उनकी वजह से कितने अच्छे इंसान बन जाओगे। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो और हद से ज्यादा सपने देखो। इसकी कल्पना करें, विश्वास करें और अपने सपनों के लिए एक्शन ले। किसी को भी यह अनुमति ना दे कि वो आपको किसी भी चीज के लिए रोकने या किसी भी चीज के लिए आपको परेशान करे। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन इसके लायक बनना जरूरी है। एक प्रेरणा बनने का अर्थ है अपने आप को एक ऊंचे दर्जे पर रखने के लिए हर दिन एक कठिन फैसला लेना। आप जो दूसरों में देखना चाहते हैं वही बन जाइए। सफलता प्राप्त करना एक चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ बिना सफलता के रहना संघर्ष करने के बराबर है। इसलिए आप भी सफलता को चुन सकते हैं। अपने बारे में सब कुछ स्वीकार करना सीखें, यहां तक कि अपने आप का वह हिस्सा भी जो अपने बारे में सब कुछ स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही फेल हो जाए, लेकिन रुकता नहीं। आपके अंदर आपकी दुनिया को बदलने की ताकत है। हर जंग लड़ने लायक नहीं होती और हर जीत जश्न मनाने लायक नहीं होती, क्योंकि हर असहमत इंसान को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अपने सपने को सच करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने सपने पर काम करने वाले हर घंटे को जितना संभव हो उतने अच्छे से अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। कभी भी ज्यादा महसूस न करें कि आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों की मेहनत की जरूरत नहीं होगी। आप परेशान होंगे और जिंदगी आपके लिए मुश्किल होगी। आपके पास अपने जीवन को ठीक करने की शक्ति है और आपको यह जानने की आवश्यकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मजबूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा हमारे दिमाग की शक्ति होती है। दावा करें और अपनी शक्ति का सावधानी से उपयोग करें। वक्त अच्छा हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं और वक्त बुरा हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय से पैसों को पाया जा सकता है, लेकिन पैसों से समय को पाया नहीं जा सकता। वक्त की ये खासियत होती है कि ये जैसा भी हो बीत जाता है। वक्त बर्बाद करने वाले ये भूल जाते हैं, वक्त जब बर्बाद करने पर आता है तो पूरा बर्बाद कर देता है। समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है। समय कहता है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। कौन जानता है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जियो, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। वक्त भी बड़ा अच्छा खेल दिखाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। किस्मत को तो यूं ही बदनाम किया है दुनिया ने। असली खेल तो वक्त दिखाता है। किसी एक पल को खास समझने से अच्छा है अपने पूरे समय को खास बनाने की कोशिश करो। बचपन में देखा अच्छा वक्त लगा था, जिंदगी कितनी प्यारी है। फिर बुरे वक्त ने बताया ये तो जिंदगी का एक ही पहलू था, दूसरा पहलू देखना अभी बाकी है। वक्त वक्त की बात है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी जगाता है, कभी सुलाता है। एक यही तो है, गरीब को बादशाह और बादशाह को गरीब बना देता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। वक्त ने ही तो सिखाया है कौन अपना है और कौन पराया है। ये बताया है खाने की कदर ना करने वाले लोगों को खाने की अहमियत क्या होती है, ये सिखाया है। वक्त नहीं बदलता, अपनों की वजह से अपने ही बदल जाते हैं वक्त की वजह से। वक्त से लड़कर जो अपनी तासीर बदल देता है वही इंसान अपनी किस्मत सवार लेता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं अपने आज पर विश्वास रखता है। वक्त भी बड़ा अजीब है, जब बदलने पर आता है तो जरा भी वक्त नहीं देता, ना तो संभलने का और ना ही सुधरने का। कोशिश करते हैं लोग वक्त के साथ चलने की, लेकिन वक्त के साथ चल वही पाते हैं जिनका वक्त बदलने वाला होता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो उसे वक्त रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके बहुत कम और धोखे बहुत ज्यादा देती है। अच्छे वक्त के उंजाले में जो अपने चमक रहे थे मोतियों की तरह, बुरे वक्त की रात में वही नजर आए कोयले की तरह। बुरे वक्त में जो साथ दे वही तो सच्चे अपने होते हैं, वही तो होते हैं जो दिल से आपको प्यार करते हैं। कभी उनका हाथ और उनका साथ ना छोड़ना जिन्होंने आपको कभी अकेला ना छोड़ा। समय बहुत बड़ा सौदागर है, हमें कामयाबी तभी देता है जब हमसे हमारा बहुत सारा वक्त ले लेता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। किस्मत को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो।
इंसान को अलार्म जगाए या न जगाए, जिम्मेदारियां जरूर जगा देती है। समय जब सच की गवाही देता है, तब झूठ की कोई औकात नहीं होती। सफल समय कभी नहीं मिलता, इसे हासिल करना पड़ता है। सफल नहीं होते, ऐसे ही सब लोग हर समय हर पल सफलता की चिंगारी को अपने अंदर जलाना पड़ता है। सही समय पर लिए गए कठिन फैसले अक्सर जिंदगी को आसान बना देते हैं। समय गूंगा नहीं है, समय बस चुप रहता है। वक्त पड़ने पर सब कुछ बता देता है। अच्छा, समय पाने के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने से पहले ये याद रखना कि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है। जब बदलने पर आता है तो किसी का भी बदल जाता है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब वक्त सुधारता है, अच्छे अच्छों का घमंड उतरता है। अच्छे वक्त की अहमियत को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा हो। जो भी अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखते, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और पराये का फर्क ही नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त हो तो इंसान अपनी हैसियत से पहचाना जाता है, और बुरा वक्त हो तो इंसान अपनी औकात से पहचाना जाता है। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है, तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। रिश्ते वो नहीं होते जो बुरे वक्त में साथ छोड़कर चले जाते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो हर हाल में साथ देना जानते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको बुरे वक्त में साथ देने वाले अपने मिलते हैं। अच्छे वक्त में साथ देने वाले जब बुरे वक्त में ये कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है, वो ये भूल जाते हैं जिस तरह बुरा वक्त आया है उसी तरह अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त कितना कीमती होता है, ये बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को बादशाह बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। वक्त धीरे जरूर चलता है, लेकिन रुकता किसी के लिए नहीं है। समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। खोया हुआ समय दोबारा पाया नहीं जा सकता। समय सबसे कीमती चीज है जिसे मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं, बल्कि इसे निवेश करने में है। 1 मिनट देर से आने से बेहतर 3 घंटे जल्दी आना। कभी हार ना मानना। जीवन में आप चाहे कुछ भी करें, कठिन समय हमेशा आता है। उस समय के माध्यम से आगे बढ़ने और अपने अंतिम लक्ष्य को बनाए रखने में सक्षम हो। कठिन समय में ही आप असली रंग और व्यक्तित्व देखते हैं। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल न हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले चीज आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हारने नहीं देना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कामयाबी से ज्यादा अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। कभी न जिएं, इसे छोड़ना सबसे आसान काम है, लेकिन अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। ये बेस्ट बनने की कोशिश करने के बारे में है। मैं इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहूंगा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके ख्यालों को नियंत्रित करे, आपकी ऊर्जा को आजाद करें और अपनी आशाओं को प्रेरित करें। सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है। इस दुनिया में जो सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है, केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है, वो है रिस्क ना लेना। मुझे लगता है कि लक्ष्य कभी भी आसान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन लक्ष्यों से ही आपको चुनौती मिलती है जो आपको मजबूत बनाती है। काम करने के लिए आपको खुद को इतना मजबूर कर देना चाहिए, भले ही वे उस समय असहज हों। हर गरीब परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो अपने परिवार को अमीर बनाने की चाह रखता है। आपके परिवार में वो व्यक्ति आप हो सकते हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों की कामयाबी देखती है, उनका स्ट्रगल नहीं। या तो हम बदलाव होते हुए देख सकते हैं या फिर उसका हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप यह मानकर नहीं चल सकते कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बस खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उद्देश्य वाले व्यक्ति इस आधार पर सफल होते हैं कि वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। इच्छा के बिना कोई आपत्ति नहीं मिल सकती। खुशनसीब है वो लोग जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी हो जाती है अगर पिता का साथ होता है। आज पापा की बात समझ आती है। वो कहते थे, बेटा, जब खुद कमाओगे तभी पैसे की कीमत समझ आएगी। इस पूरी दुनिया में सिर्फ पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करें। पिता वो है जो हम गिरने से पहले संभाल लेते हैं और फिर से कोशिश करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाते हैं। पिता से जो रिश्ता जुड़ा होता है वो इतना अनमोल होता है, जिनके गुस्से में भी प्यार होता है और डांट में भी अपनापन होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।